हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बजे हैं सुबह के 7 और हम जोधपुर से निकल चुके हैं पालीताना की यात्रा के लिए। बीच रास्ते में हम ओम बन्ना जी के मंदिर पहुँचे। वहाँ हमने अच्छे से दर्शन करे, हमारे यात्रा की शुरुआत करी। यहाँ हमने जोत के दर्शन का भी लाभ लिया और फिर हम लोग पहुँच गए सिरोही जिले के बाबा रामदेव ढाबा। यहाँ हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे आलू के पराठे और सैंडविच बहुत ही लवाबदार होते हैं और यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय का तो जवाब ही नहीं है। हम लोगों ने यहाँ अच्छे से नाश्ता लिया और थोड़े फ्रेश हुए और फिर यहाँ पर गेम जोन भी है, तो हमने गेम जोन में टॉय ट्रेन का बहुत अच्छे से आनंद लिया और गेम जोन में हम थोड़ी देर रुके। उसके बाद हम निकल पड़े आगे की ओर। बहुत ही सुंदर वादियों से हरियाली पहाड़ियों के बीच से हम गुजरते गुजरते पहुँचे गुजरात पाटन। पाटन में हम पंचेश्वरा पार्श्वनाथ जी के मंदिर गए। वहाँ हमने अच्छे से दर्शन करे। तो जैसे हम सुबह जोधपुर जल्दी निकल गए थे तो हमने नहाना वाना नहीं किया था, तो हम इस मंदिर में हमने एक कमरा लिया और अच्छे से नहाए। उसके बाद हम गए रानी की बावड़ी। रानी की बावड़ी भी देखने लायक जगह थी। ये 7 फ्लोर नीचे की ओर जाता है और इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है और यहाँ हरियाली इतनी अच्छी थी, मतलब, और मौसम भी बहुत बढ़िया था, तो घूमने का और आनंद आ रहा था। हम लोग आराम से नीचे बावड़ी में जाकर उसके बाद गार्डन में बैठे और खूब इंजॉय करा और हम निकल चुके आगे की ओर। उसके बाद हम पहुँचे शंकेश्वर जी पार्श्वनाथ। तो आज यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का दशम था। तो दशम के दिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर अंगियाँ सजती है। हमने देख के मन गदगद हो गया, बहुत ही आनंद आया। अच्छे से दर्शन करे हमने और हम पहुँच गए पालीताना जी। यहाँ हमने नारियल लिया और पूजा की। फिर हमने हमारे यात्रा की शुरुआत करी। पालीताना जी के दर्शन के लिए हमें 3700 सीढ़ियाँ चढ़नी थी। वो लोग हम पैदल ही चढ़े और पैदल ही उतरे। वैसे तो हम लोग 4 गए, लेकिन और भी ग्रुप हमारा थोड़े साथ में हो गए, तो ग्रुप में चढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। फिर यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, नौटुक के लिए और एक डायरेक्ट आप पालीताना के दर्शन जा सकते हैं। लेकिन हम लोग ने नौटुक की यात्रा करी और ऊपर जाके पूजा का पास लिया और हमने पूजा की भगवान की। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए और शाम को हम पहुँच गए शत्रुंजय नदी की आरती के लिए। यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया होता है और हमने दीपक करा, वहाँ दर्शन के लाभ लिए, बहुत ही सुंदर। और हमने रात में स्टे यहीं करा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर हम 26 जनवरी के दिन झंडारोहण देखा यहाँ पर और फिर हम वापस निकल गए जोधपुर की ओर। अब रास्ते में बहुत ही सुंदर नज़ारा था। फिर हम पहुँचे अयोध्यापुरम। जोधपुर जाने से पहले बीच में आता है या अयोध्यापुरम में भगवान आदिश्वर भगवान की 23 फीट की मूर्ति है। यहाँ पर हमने इनको 10 फीट की माला अर्पण करी और यहाँ का संग्रहालय जहाँ पर भगवान की फ़ोटोज़ एंड बुक्स बुक्स बहुत ही बढ़िया संग्रहालय हमने देखा। थोड़ा फ़ोटो वोटो लिया और यहाँ हमने चाय ली थी। चाय पी के फिर हम निकल गए मणिलक्ष्मी के लिए। मणिलक्ष्मी जी में हमने सोचा था 1-2 घंटे पूजा करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे, बट यहाँ का जो देखने लायक जगह थी, इसको देखते हुए हमारे रात स्टे का मन कर गया। हमने यहाँ जो टॉय ट्रेन होती है वहाँ का बहुत अच्छे आनंद लिया, खूब इंजॉय अच्छे से हमने ट्रेन का आनंद उठाया। बहुत ही देखने लायक नज़ारा था यहाँ का भी। हमने बहुत इंजॉय करा, यहाँ बहुत फ़ोटोज़ वोटोज़ ली और हम यहाँ पर सौभाग्य वाटिका में रुके थे। यहाँ के कमरे और बहुत ही शानदार थे।
बहुत ही सुंदर नज़ारा। इतना सब कुछ देखकर हमारे रात में रुकने का मन कर गया था, तो हमने नाइट में इधर ही स्टे किया था। और यहाँ की लाइटिंग भी अच्छी होती है रात को। तो फिर हम जैसे शाम को 6 बजे यहाँ लाइटिंग चालू हो जाती है, तो हम लोग ने फिर लाइटिंग का देखा, लाइटिंग में फ़ोटो लिया। धर्मशाला में हमने भोजन किया। यहाँ के भोजन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया होता है। आप लोग इधर की साइड जब भी आएँ तो ज़रूर इधर आएँ, और यहाँ भोजन नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट होता है। फिर हम लोग ने लाइटिंग देखी और फ़ोटोज़ ली। रात को हमेशा यहाँ पे शाम को भक्ति होती है, तो भक्ति का भी हमने आनंद लिया। काफ़ी देर 1-2 घंटे हम भक्ति में बैठे, और आरती जी की और दीपक की बोली भी लगती है, तो हमने उस बोली का भी हमने लाभ लिया, और हमने वहाँ आरती करी और दीपक करा। उसके बाद हमारी यात्रा संपन्न हुई और हम घर पहुँचे वापस जोधपुर। तो मेरे पियर में मम्मी और मेरे भाई के द्वारा हमारा बहुमान किया गया। जैन तीर्थ में पालीताना की यात्रा का बहुत महत्व है। पालीताना की यात्रा करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो हम लोग का बहुत ही अच्छे से बहुमान किया गया। हम लोग पालीताना का प्रोग्राम बहुत टाइम से बना रहे थे, बट सब जगह घूमने का हो रहा था, यहाँ का प्रोग्राम ही नहीं बन रहा था। ये हमारा सडनली प्रोग्राम बन गया, और यह यात्रा 4 दिन की हमने पूरी करी। 4 दिन में हमारी आराम से 8 जगह कवर हो गई, और बहुत ही अच्छा रहा यहाँ का। और सही बताए तो पालतना और जाने का मौसम जनवरी से फरवरी, मार्च, जनवरी बहुत ही बढ़िया मौसम होता है। गर्मी में जाओ तो पहाड़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा मौसम था और हमारी यात्रा समाप्त हुई। बाय बाय।